डिरिख्ले समाकल का जो रिजल्ट था वो एक बार पुनः मैं लिख रहा हूं, और वो रिजल्ट था ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वी एक्स की पावर l माइनस 1, वाई की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz बराबर गामा l गामा m गामा n बटा तीनों का टोटल प्लस 1, जहां v कौन से क्षेत्र है, x y z तीनों 0 या 0 से बड़े तथा यानी पहले ऑक्टेंट में। और ये सिर्फ पहले क्वाड्रेंट सिर्फ ट्रिपल के लिए नहीं, ये डबल इंटीग्रेशन के लिए भी बात सत्य है। अपने पास यहां पर 3 क्वेश्चन स्टूडेंट एक्सरसाइज में दिए हुए हैं आपके पास बुक में। क्वेश्चन नंबर 12वां मेरे पास लिखा हुआ है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वी एक्स स्क्वेयर dx dy dz, जहां समाकलन का क्षेत्र संपूर्ण दीर्घवृत्तज where region of integration is complete ellipsoid, this where region of integration is complete ellipsoid, this जहां region of integration ये है। देखिए साफ पता लग रहा है, ये जो एलिप्सॉइड है ये जैसे 2D में देखता तो ये दीर्घवृत्त होता यानी एलिप्स, जो कि चारों क्वाड्रेंट में चारों चतुर्थांश में एक जैसा है। एक जैसा होने का मतलब जैसा पॉइंट मुझे इधर मिलेगा एग्जैक्टली वैसा पॉइंट इधर मिलेगा। मतलब अगर इधर मुझे a, b मिलेगा स्टूडेंट्स, तो इधर यकीनन माइनस a, b मिलेगा, और इधर यकीनन माइनस a, माइनस b मिलेगा, और इधर यकीनन a, माइनस b मिलेगा। एग्जैक्टली वही पॉइंट मिल जाएगा, चारों जगह एक जैसा, वैसे का वैसा ये आठों जगह एक जैसा। और अगर ये स्टूडेंट आठों ऑक्टेंट में अगर एक जैसा है, और इन पॉइंट्स को जब मैं इस फलन में डालना शुरू करूंगा एक्स स्क्वेयर, तो अगर a, b डालेंगे तब भी a स्क्वेयर मिलेगा, माइनस a, b डालेंगे तब भी a स्क्वेयर मिलेगा, माइनस a, माइनस b रखेंगे तब भी a स्क्वेयर मिलेगा, a, माइनस b डालेंगे तब भी a स्क्वेयर मिलेगा। यानी आपका आंसर तो 4a स्क्वेयर हो जाएगा। यानी जो मेरा फलन है ये भी आठों में सम्मित है और क्षेत्र भी सम्मित है। मतलब आठों जगह सेम टाइप के बिंदु मिलेंगे, चिन्हों को मैं अगर भूल जाऊं तो, और अगर चिन्ह को देखूं भी सेम पॉइंट मिलेंगे। अब उन चिन्हों के साथ जब इसमें रखा जाएगा तो आपको आंसर हमेशा सेम मिलने वाला है, तो आपका आंसर 8 गुना हो जाएगा। तो आप बिल्कुल पहले ऑक्टेंट में निकाल के उसे 8 गुना कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहां पर माना सर ये देखिए अगर मैं इसका नाम UVW दे दूं, क्योंकि 1 तो है ही, तो ये शायद डिरिख्ले लगने को तैयार है। इसका नाम अगर मैं UVW दे दूं तो आप देख रहे हैं x क्या हो गया a/√u, y क्या हो गया
बी अपॉन रूट वी, जेड क्या हो गया, सी इंटू रूट डब्ल्यू। सो आपका डी एक्स क्या हो गया, ए तो ए है ही, रूट यू का मतलब यू की पावर आधी, तो पावर आगे आई और एक पावर कम हो गई। डी वाई क्या हो गया, बी अपॉन टू रूट वी डी वी। डी जेड क्या हो गया, सी अपॉन टू रूट डब्ल्यू डी डब्ल्यू। तो ये मेरे पास डी एक्स डी वाई डी जेड आ चुका है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास डी एक्स डी वाई डी जेड आ चुका है। अब आप देखिए जो आपका रीजन था वो बन गया u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। और मैं सिर्फ और सिर्फ पहले ऑक्टेंट पे अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं पहले ऑक्टेंट में बात करने का मतलब, और वैसे भी ये u v w तीनों जीरो या जीरो से बड़े हैं। पहले ऑक्टेंट में अगर मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल डिरिख्ले समाकलन लगा सकता हूं, क्योंकि डिरिख्ले समाकलन का फॉर्मूला केवल पहले ऑक्टेंट के लिए ही मान्य है। तो अगर अब मैं इसको यूज करने लगूं तो आप देखें, अब इसे देखें ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वेयर की जगह ए स्क्वेयर यू, तो आपका प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, ए स्क्वेयर यू। डी एक्स क्या बन जाएगा, डी यू बाई टू रूट यू, शायद ए भी है, ए बाई टू रूट यू डी यू, ए बाई टू रूट यू डी यू, बी बाई टू रूट वी, सी बाई टू रूट डब्ल्यू, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। जहां u v w एक या एक से कम है और तीनों के तीनों, तो अब डिरिख्ले समाकलन लगने को तैयार है। तो a क्यूब बी सी बटा 8 बाहर, ट्रिपल इंटीग्रेशन u की पावर आधा, v की पावर माइनस आधा, w की पावर माइनस आधा, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। और ये देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए क्यू बी सी बटा 8, गामा 3 बटा 2, गामा 1 बटा 2, गामा 1 बटा 2 अपॉन तीनों का टोटल +1। +1 तो 7 लिख देता हूं। ये मेरा आंसर, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ए क्यूब बी सी बटा 8, गामा 3 बटा 2, ये पाई, एक कम इंटू उतना गामा, एक कम इंटू उतना गामा, तो 2 और 2 से ये कट गया, ए क्यूब बी सी बटा 30, तो आपका आंसर आ गया 8 पाई ए क्यूब बी सी बटा 30। और अगर आप काट दो तो ये क्या बन गया, 4 बटा 15 पाई ए क्यूब बी सी जी। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर सिर्फ पहले चतुर्थांश में बोलता तो आपका आंसर क्या आ जाता, इतना आ जाता, बट आठों में बोला है, कंप्लीट एलिप्सॉइड में बोला है। 12वां क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन देखें, ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, जहां संपूर्ण क्षेत्र जहां समाकलन का क्षेत्र संपूर्ण दीर्घवृत्त सदिश है।
जहां समाकलन का क्षेत्र संपूर्ण दीर्घवृत्त दिस है। ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, इसका आंसर 0 आने वाला है। इसका आंसर आएगा 0। क्यों सर? क्षेत्र भी सममित है, और जब आप इसमें पुट करेंगे, आप खुद देखिए, आप इसमें पुट करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? स्टूडेंट, एक ऑक्टेंट ऐसा है जिसमें तीनों प्लस है। एक ऑक्टेंट ऐसा है, एक ऑक्टेंट ऐसा है, एक ऐसा है, अब आप खुद देखें, जब आप प्लस 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 करेंगे, मान लो ABC पॉइंट है और ये है, तो चारों 8 ऑक्टेंट में सेम टाइप के पॉइंट मिलेंगे, आपका आंसर ABC। हम क्या करते हैं? ट्रिपल इंटीग्रेशन जिस क्षेत्र को, जिस वॉल्यूम को दर्शाता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन जिस वॉल्यूम को दर्शाता है, उस वॉल्यूम के अंतर्गत के हर पॉइंट को इस फलन में रख के उसका जोड़ किया जाता है। जब आपने इसको रखा तो ABC आ गया, इसको रखा तो -ABC आया, कट गया, इसको रखा तो ABC आया, इसको रखा तो -ABC आया, इसको रखा तो -ABC आया, और अगले को रखा तो फिर +ABC आया। 3 माइनस होने से -ABC, और ये फिर +ABC। तो आपका आंसर क्या आने वाला है? आपका आंसर 0 आने वाला है स्टूडेंट्स। डिरिख्ले समाकल का तो इंग्लिश वाले लिखें ल्यूवेल एक्सटेंशन ऑफ ल्यूवेल्स एक्सटेंशन ऑफ डिरिख्ले इंटेग्रल। और ये जो कई इंटेग्रल में डिरिख्ले इंटेग्रल लगता था, इसको और बढ़ाया ल्यूवेल ने, इसको और बढ़ाया ल्यूवेल ने इसको और बढ़ा के दिया। उसने कहा इसी समाकलन का, जैसे रॉल्स थ्योरम को बढ़ाया तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम मिलती है, उसी प्रकार से इसको और बढ़ाएं तो ये वाला रिजल्ट है। और वो रिजल्ट क्या दिया उसने? ल्यूवेल ने ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर l-1 ये किसके बराबर है? गामा L, गामा M, गामा N अपॉन तीनों का टोटल इंटू 0 to 1 f ऑफ u। सिंगल इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, और ये डबल इंटीग्रेशन के लिए भी कारगर है वैसे, जहां x y z तो ये हमें ल्यूवेल ने बताया था या इसी रिजल्ट को मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से लिख देता हूं, लेस देन इक्वल टू 1 की जगह अगर ये H1 और H2 के बीच में है, सारे 0 0 बड़े तो हैं, तो लिमिट हो जाएगी H1 से H2। वरना तीनों 0 या 0 से बड़े हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड भी 0 या 0 से बड़ा है, लेस देन इक्वल टू 1 में तभी 0 से 1 आया था। ये मैंने उसका जनरलाइजेशन लिख दिया है। किसका? ल्यूवेल एक्सटेंशन लिखा है डिरिख्ले का। डिरिख्ले को उसने बढ़ाया, यानी कहना चाहते हैं इस डिरिख्ले का ही पर्टिकुलर, अगर ये 1 हो जाए तो यही ल्यूवेल में बन जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ।
और आप देख लेना, अगर आप इसको चेंज करना चाहो, एफ ऑफ एक्स वाई जेड अगर 1 ले लो तो आप इसमें चेंज कर पाओगे। देखो अगर आप इसको 1 लेते हो, ये आ गया 1। अभी आप चेक कर लेते हो है कि नहीं। यदि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, यानी एफ ऑफ फंक्शन को अगर आपने 1 ले लिया तो एफ के अंदर कुछ भी डालोगे तो 1, तो आपका आंसर क्या है, गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन तीनों का टोटल +1 आना चाहिए, बट ये है। और अगर ड्रिखले में H1 यहां सिर्फ लिखा होता है x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, तो H2 1 होता है और ये 0। एफ ऑफ यू फंक्शन एफ तो 1 है, u की पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1, तो क्या आ रहा है, गामा l, गामा m, गामा n अपॉन, अब इसका समाकलन क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है वही नीचे आ जाती है, तो यही गुना हो गया। ये बढ़ाया उसने रिजल्ट को, और आपको पता है n इंटू गामा n इस गामा n प्लस 1 एक और बढ़ जाएगा, ये देखिए मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि इसी का पर्टिकुलर केस ड्रिखले है। ड्रिखले केवल इसका एक पर्टिकुलर केस है और कुछ नहीं है। अगर मैं f को 1 ले लूं, यहां पर तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोई भी फंक्शन था x प्लस वाई प्लस जेड का, अगर मैं उसको 1 ले लूं तो आप देख लीजिए ल्यूवेल ही ड्रिखले बन जाता है। तो इस ड्रिखले को और बढ़ाया ल्यूवेल ने। क्वेश्चन देखें, डबल इंटीग्रेशन x रेज टू पावर हाफ y रेज टू पावर हाफ 1 माइनस x माइनस वाई जहां d रेखाओं where D is bounded by line this। ये हमारे पास प्रश्न है, where D is bounded by। अब बनाने को तो आप इसे सीधा भी कर सकते हो डबल इंटीग्रेशन से, बट कैलकुलेशन भारी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में ही तो देखो ये लगने का फायदा होता है, कैलकुलेशन काफी भारी हो जाएगी। बट सर जब भी x y अगर इनसे घिरा है x0 y0 और x प्लस वाई बराबर 1, यानी x और y इनसे घिरे का मतलब x 0 या 0 से बड़ा, y 0 या 0 से बड़ा और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो अब आप क्या करते हैं सर, बैक तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वही है 1 माइनस एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखिए, तो आपके पास क्वेश्चन बेसिकली ये बन गया, देखो 1 माइनस ये है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का फंक्शन, एक्स की पावर हाफ वाई की पावर हाफ, तो इसका क्या हो जाता है गामा एल एक्स की पावर एल माइनस 1, यानी 3/2 माइनस 1
3/2 - 1 अपॉन दोनों का टोटल, इंटीग्रेशन 0 to 1, क्योंकि x + y 1 से कम है मगर 0 से ज़्यादा है। f of u 1 - u इंटू u की पावर l + m - 1, 3/2 + 3/2 यानी 3 - 1 du। ध्यानपूर्वक मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूं। और सर ये तो बीटा फंक्शन बन रहा है, u की पावर m - 1 1 - x की पावर n - 1, ये क्या बन रहा है? हाफ गामा हाफ गामा 3 is 2 factorial। और ये क्या है? बीटा 3,5/3। क्यों? u की पावर 3 - 1 1 - u की पावर 5/3 - 1 5/3 - 1। अरे x की पावर m - 1 1 - x की पावर n - 1 होता है बीटा mn। और ये क्या बना? π/8। बीटा mn क्या होता है? गामा m गामा n अपॉन गामा m + n। पुराना तो पढ़ना पड़ेगा। इंटू 2 गामा 5/3, एक कम इंटू उतना गामा, एक कम इंटू उतना गामा, एक कम इंटू उतना गामा। सत्ताईस π/35 गुना 11, सॉरी 35 चौके 140, 35 कहाँ कह रहा हूँ, 8 5 40, 160 इंटू 11 1760। ध्यानपूर्वक बीटा वाले फॉर्मूलाज लगे हैं। देखिए हमने ल्यूवेल कैसे लगाई, ये हमारा लास्ट आर्टिकल होता है इंटीग्रेशन में, हमारा लास्ट आर्टिकल है ल्यूवेल विस्तार।